वेलकम बैक टू एजुकेशनल एकेडमी आसनसोल। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग सब अच्छे हो। तो इसका लास्ट हम लोग क्लास लिए थे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या था और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या था, ये हम सिखाए थे। तो आज हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है। और एक तो चीज़ याद रखोगे, जब प्रेजेंट परफेक्ट तक तो हो चुका है, तो उसका बाद वाला जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका पैसिव नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा, और इधर तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसका भी पैसिव नहीं बनता है। तो हम लोग तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का पैसिव का फॉर्मूला क्या है ये सीखेंगे। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला पहले लिखते हैं टेंस का, फिर पैसिव का लिख रहे हैं। तो पहले लिखेंगे पास्ट इंडेफिनाइट INDEFINITE। इसका टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। टेंस का फॉर्मूला था, पहले सब्जेक्ट था प्लस भाव टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये था फॉर्मूला टेंस का। अब पैसिव में होगा, पैसिव वॉइस में होगा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा, प्लस वाज या वेर दोनों में से एक ठोलेंगे, प्लस भाव 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट करके फुल स्टॉप। ये पैसिव का फॉर्मूला है और इसी आधार पर हमें बनाना है। तो चलो एक तो सेंटेंस बनाते हैं टेंस के अनुसार। जब मैं इस कैंडल को पिघलाया था, मैं इस कैंडल को पिघलाया था, ये मेरा सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम करेंगे मैं और पिघलाया था। हम लोग जानते हैं जिस सेंटेंस के अंत में था या थे या थी रहता है वो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अनुसार बनाते हैं। तो यहाँ जो है जब मैं पिघलाया था यानी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। तो सबसे पहले लिखते हैं जब पिघलाने का इंग्लिश क्या है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं मेल्ट, MELT, मेल्ट माने पिघलाना, बीच में ED लगेगा, लास्ट में ED लगेगा, मेल्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यानी आई, आप पिघलाया था, पिघलाने का 2 नंबर रूप आएगा मेल्टेड, आई मेल्टेड, यानी मैं पिघलाया था। अब क्या पिघलाया था ना, इस कैंडल को, तो इस जगह में ऑब्जेक्ट का जगह में होगा दिस कैंडल। ये जो बना इसको हम लोग एक्टिव बोलते हैं। माने टेंस के अनुसार जो भी सेंटेंस हम लोग बनाएंगे सब है एक्टिव। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला के अनुसार हम जाएंगे। तो सबसे पहले दिस कैंडल को पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट को इस जगह में, तो ऑब्जेक्ट का जगह में होगा दिस कैंडल। अब दिस कैंडल माने एक मोमबत्ती है, इसीलिए वाज होगा दिस कैंडल वाज। अब पिघलाने का हम जहाँ देख रहे हैं जब भाव का तीसरा रूप यानी ये वाला रूप आएगा अब, तो दिस कैंडल वाज मेल्टेड। फिर है बाई होगा, बाई, यहाँ था आई तो यहाँ मी हो जाएगा, ये वह पैसिव। हिंदी होगा, इसका हिंदी होगा जो इस कैंडल को पिघलाया गया था, इस कैंडल को ये वाला देखो गया था होगा, इस कैंडल को पिघलाया गया था मेरे द्वारा। यहाँ बाय मी है, बाय मी तो मेरे द्वारा ये वाला ये हो गया हिंदी। अब इसको अगर क्वेश्चन करेंगे कि क्या इस कैंडल को पिघलाया गया था मेरे द्वारा, तो यहाँ से खाली हमको वाज को आगे उठा लेना है, बाकी जो है हूबहू बैठा देंगे। ठीक है, तो वाज को आगे लो, ये वाज दिस कैंडल मेल्टेड बाय मी करके क्वेश्चन मार्क। और यहाँ हिंदी होगा क्या इस मोमबत्ती को, क्या इस कैंडल को पिघलाया गया था, क्या इस मोमबत्ती को या कैंडल को पिघलाया गया था मेरे द्वारा करके क्वेश्चन मार्क। अगर इसको नेगेटिव करेंगे तो इस जगह में वाज का बाद नॉट लगेगा, यानी दिस कैंडल वाज नॉट मेल्टेड बाय मी। तो दिस कैंडल एकदम देख के बैठा देंगे, दिस कैंडल वाज नॉट मेल्टेड बाय मी। हिंदी होगा, इसी को होगा जब इस कैंडल को नहीं, इस जगह में नहीं हो जाएगा, तो इस कैंडल नहीं पिघलाया गया था मेरे द्वारा करके फुल स्टॉप। ठीक है, और एक तो सेंटेंस दे रहे हैं इसी का ऊपर, इसको डिलीट कर रहे हैं हम। मेरा भाई
इस कागज़ को, इस पेपर को जलाया था। मेरा भाई इस पेपर को जलाया था। तो सबसे पहले हम करेंगे मेरा भाई को मार्क करेंगे और जलाया था को मार्क करेंगे, ये पहले आएगा टेंस के अनुसार। तो जलाने का इंग्लिश यहाँ लिख रहे हैं, जलाने का इंग्लिश है बर्न, BURN। पहले इसको देखो, बर्न माने जलाना, बीच में टी लगेगा, BURNT, यहाँ भी होगा BURNT हुआ। अब हमको तो ये फॉर्मूला के अनुसार टेंस को बनाएंगे। सबसे पहले माय ब्रदर, अब जलाने का 2 नंबर रूप यानी बंट, माय ब्रदर बंट, BURNT, यानी मेरा भाई जलाया था। क्या जलाया था? इस पेपर को। ऑब्जेक्ट की जगह में होगा दिस पेपर। ये वो टेंस के अनुसार बनाए, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव। अब इसका पैसिव करेंगे ये ऊपर तरीका के अनुसार। तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट आ रहा ना, तो ऑब्जेक्ट का जगह में दिस पेपर को पहले लाएंगे। दिस पेपर, ये ऑब्जेक्ट जो है दिस पेपर को पहले लाएंगे। तो सबसे पहले होगा दिस पेपर हो गया ऑब्जेक्ट। फिर वाज होगा, एक तो पेपर है इसीलिए वाज, अगर एक से ज़्यादा पेपर रहता तो वायर हो जाता। तो दिस पेपर वाज। अब जलाने का तीसरा रूप यानी बंट, तो दिस पेपर वाज बंट हुआ। अब रहा बाई, तो बाई होगा। यहाँ था माई ब्रदर, तो माई ब्रदर तो चेंज नहीं होगा, माई ब्रदर ही रह जाएगा, माई ब्रदर। ये हुआ पैसिव। हिंदी हो जाएगा जो इस पेपर को जलाया गया था। इस पेपर को जलाया गया था मेरे भाई के द्वारा। ये हुआ तुम्हारा पैसिव का हिंदी। अगर इसको क्वेश्चन करेंगे जो क्या इस पेपर को जलाया गया था मेरे भाई के द्वारा, तो हमको खाली वाज को आगे लाना है, बाकी जो है हूबहू बैठा देंगे। यानी इंग्लिश होगा वाज दिस पेपर बंट बाय माई ब्रदर करके क्वेश्चन मार्क। और हिंदी होगा जो क्या इस पेपर को जलाया गया था मेरे भाई के द्वारा करके क्वेश्चन मार्क हुआ। अगर इसको नेगेटिव करेंगे जो इस पेपर को नहीं जलाया गया था मेरे भाई के द्वारा, तो वाज का बाद नॉट लगेगा, यानी इस जगह में हमको नॉट लगाना है। इंग्लिश होगा दिस पेपर, यहाँ तक देख के लिख देंगे दिस पेपर वाज नॉट हुआ। अब वाज का बाद नॉट आ गया, दिस पेपर वाज नॉट। बाकी जो है बंट बाय माई ब्रदर जोड़ दो, बंट बाय माई ब्रदर करके फुल स्टॉप। हिंदी होगा जो इस पेपर को नहीं जलाया गया था, इस पेपर को नहीं जलाया गया था मेरे भाई के द्वारा करके फुल स्टॉप। इंग्लिश था जो दिस पेपर वाज नॉट बंट बाय माई ब्रदर, BROTHER ब्रदर, दिस पेपर वाज नॉट बंट बाय माई ब्रदर। हिंदी हुआ इस पेपर को नहीं जलाया गया था मेरे भाई के द्वारा। याद रखोगे इसमें हमेशा गया था लिखना पड़ेगा पैसिव में। जैसे मैं उसे पढ़ाया था तो इंग्लिश होगा, पैसिव का हिंदी हो जाएगा जो उसे पढ़ाया गया था मेरे द्वारा। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग पैसिव का हिंदी बनाते हैं। अगर ये क्लास तुम्हें अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और अगला दिन हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव क्या है वो लिखाएंगे। थैंक यू।